एकड़ पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इसके तहत हमने 825 करोड़ रुपए बोनस के रूप में हरियाणा के किसानों को देने का काम वो किया है। हमने पहले भी विधानसभा सत्र में किसान हित में 3 नए कानून अभी बनाए हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा के किसानों को एक बड़े लंबे समय से जो समस्या उनके सामने थी, क्योंकि वो पट्टेदार जो किसान थे और उसका मेरे कैथल के अंदर किसानों को बड़ा लाभ उसका मिला है। जो पट्टेदार किसान थे लंबे समय से उसके ऊपर खेती कर रहे थे, या कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी ने अपना मकान जो पंचायती भूमि के अंदर बना लिया था और अब उसके सामने दिक्कत आ रही थी। हमने हरियाणा के अंदर पहले ये कैबिनेट में हमने पास किया, फिर हरियाणा विधानसभा के अंदर ला करके हमने ये कानून बनाया कि जो पट्टेदार हैं जिनके पास 20 साल से ज्यादा तक वो भूमि है या जिनका 20 साल से ज्यादा से मकान बना हुआ है पंचायत भूमि के अंदर, उनको कलेक्टर रेट के ऊपर वो जमीन और भूमि उनके नाम कराने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि इससे भाइयों एक लोगों का जो ग्रीवेंस था, जो लिटिगेशन थी, उसको समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर 1,71,000 हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम भी आपके भाई ने किया है। भाइयों, हमें खुशी है क्योंकि आज ये गरीब के परिवार में जब हम देखते हैं, किसी गांव या मोहल्ले के अंदर जाते हैं, वहां पर हमें 5-10 ऐसे बच्चे, 50-60, किसी गांव के अंदर 250-300 बच्चे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि ये गरीब परिवार का बेटा था, कोई पैसा नहीं लगा, हरियाणा सरकार की नौकरी लग गया है। भाइयों, ये सिस्टम बनाने का काम अगर किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार है भाइयों, उसने किया है। गरीब व्यक्ति की चिंता ये हमारी सरकार कर रही है। जब मैं ये देखता था भाइयों, ये कांग्रेस के लोग भाइयों, इन्होंने एक भर्ती रोको गैंग खड़ा किया हुआ था। जब मैं 12 मार्च को हरियाणा के अंदर मुख्य सेवक के रूप में मैंने शपथ लिया, तो मैंने कहा था 50,000 युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। 15,000 बच्चों को तो हमने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, परंतु कुछ बच्चे रह गए थे क्योंकि आचार संहिता पहले लग गई थी। भाइयों, हमने 25,000 बच्चों को मैंने ये कहा था कि मैं शपथ बाद में लूंगा, परंतु मेरे से पहले 25,000 बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि मैंने अकेले ने शपथ नहीं लिया। भाइयों, मेरे से पहले हरियाणा प्रदेश के 25,000 युवाओं ने शपथ लिया, उसके बाद आपके भाई ने भाइयों शपथ लेने का काम किया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो कांग्रेस के लोग ये बात बोलते थे कि हम इस HKRN को बंद करेंगे, भाइयों हमने पहले तो कैबिनेट के अंदर फिर विधानसभा के अंदर बिल ला करके 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को सुरक्षित करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो शब्द कहे थे उन शब्दों को पूरा करने का काम भी लगातार गति से ये हमारी सरकार कर रही है। हमने कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा भी राशि 30 लाख से बढ़ा करके 50 लाख रुपए, परमानेंट टर्म इंश्योरेंस को 2 लाख से बढ़ा करके 4 लाख रुपए करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है
कि हमने ये भी निर्णय किया था, हमने कहा था, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग जो आज ईवीएम के ऊपर लगातार क्वेश्चन उठा रहे हैं, भाइयों पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें। कांग्रेस का एक ही मुद्दा है झूठ बोलना, और झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करना। भाइयों इन्होंने हिमाचल में झूठ बोला, इन्होंने कर्नाटक के अंदर झूठ बोला, इन्होंने तेलंगाना में झूठ बोला, और झूठ बोल करके सत्ता तो हथिया ली, पर राहुल गांधी वायदा तो आपकी सरकार ने किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाया, और आपके झूठ का ये पर्दाफाश हो गया। ये ईवीएम की खराबी नहीं है, मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, ये ईवीएम की खराबी नहीं है। आप देख लीजिए आकर के लोगों ने आपकी ईवीएम को हैक कर दिया है, और नरेंद्र मोदी जी की ईवीएम को भाइयों मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि हमने जो कहा था उसको पूरा किया। इन्होंने वायदे पूरे नहीं किए, 2 साल वहां सरकार को हो गए हैं, परंतु हमने हरियाणा के अंदर जब तीज का पर्व था, मैं जींद के अंदर था, और जींद के अंदर मैंने बहनों को वायदा किया था। जब बहनों ने मुझे कहा था कि भाई आया है कुछ लेकर के आएगा, मैंने कहा मैं जरूर लेकर के आया हूं, और मैंने घोषणा की थी, मैंने कहा था हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन बहनों के इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। हमारी सरकार भाइयों देने का काम बहनों को कर रही है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने 5 लाख महिलाओं को हरियाणा प्रदेश के अंदर लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, अब तक 1,50,000 महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ड्रोन दीदी योजना में जो 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 बहनों को ड्रोन पायलट बनाने का प्रशिक्षण मुफ्त प्रदान करने का निर्णय भी हमने लिया है। मुझे खुशी है हमने 100 से ज्यादा बहनों को ड्रोन दीदी बनाने का प्रशिक्षण दे करके उनको मुफ्त में ड्रोन देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनको मजबूत किया जा सके, उनको पैरों पे खड़ा किया जा सके। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमारी सरकार ने गरीबों को, जो हमारे गरीब परिवारों को आने जाने की असुविधा होती थी, मैंने ये भी निर्णय पिछले दिनों किया था कि जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवार को कहीं रिश्तेदारी के अंदर जाना पड़ता है और किसी को हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है, या कहीं कोई परिवार किसी धार्मिक स्थल के ऊपर घूमने जाना पड़ता है,